अकॉर्डिंग टू लॉ हमारे साथ मौजूद जनाब अली कासिम शाह साहब। अली कासिम शाह साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं, इनके साथ सिटिंग पहले हो चुकी है। सिटिंग इनके इंट्रो के हवाले से थी और आज हम एक और इंट्रो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इंट्रो टू वाइट कॉलर क्राइम इन पाकिस्तान विद रिगार्ड टू द प्रीवेल्ड लॉज ऑफ पाकिस्तान। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉज बनाए गए हैं या जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वाइट कॉलर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, तो उन पे आज डिस्कस होगी। शाह साहब काफ़ी महारत भी रखते हैं और इनका ताल्लुक नैब और FIA से भी रहा है विद रिगार्ड टू द केसेस। तो आज हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं या कौन कौन से ऐसे क्राइम्स हैं और उन पे किस तरह से कवर अप किया जाता है। तो FIA और नैब क्या है और इनका तारुफ क्या है। अच्छा कृपया एक क्वेश्चन सानी सा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन वाइज चलने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे नाजरीन को भी आसानी हो चीज़ों के समझने की। तो क्वेश्चन आप पे अगर पहला पुट किया जाए इस हवाले से कि व्हाट इज़ वाइट कॉलर क्राइम एक्चुअली। जी शाह साहब, इसमें वाइट कॉलर क्राइम बेसिकली वाइट कॉलर क्राइम डिपेंड्स ऑन द रीजन इन विच यू आर लिविंग। अब अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में वाइट कॉलर क्राइम इज, वहाँ पे जो वाइट कॉलर क्राइम होगा वो और क्राइम होगा। क्रिमिनल जिसे हम फौजदारी कहते हैं, फौजदारी के अंदर हमारे नज़दीक वकीलों के नज़दीक यही है कि पर्चा हुआ, SHO साहब ने पर्चा दे दिया, उसकी जमानतें होंगी, बेलें होंगी। और ये एक्चुअली वाइट कॉलर क्राइम ज़्यादा बड़ा क्राइम है। इसकी सज़ाएं आप नैब लॉज में देखें, अगर नैब के अंदर किसी बंदे के ऊपर कोई रेफरेंस खुल जाता है तो शाह साहब उसके नैब के पूरे एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन ऑफ बेल मौजूद ही नहीं है। जो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से बेल के ऊपर जाते हैं वो रिट जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अच्छा। हम रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए बेल मांगते होते हैं हाई कोर्ट से। नैब के अंदर इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं। वाइट कॉलर क्राइम्स में आप बिजनेसेस ऐसे जिसके अंदर आप किसी हद तक क्राइम कर रहे हो, कोई स्कैम चला रहे हैं, आपको रेंट पे गाड़ी दे रहे हैं, आपको किस्तों पे गाड़ी दे रहे हैं, आपको एक अभी बीजी एक कंपनी चली पेट्रोलियम कंपनी वो चल रही है। इस तरह की जो स्कैम्स होंगे ये वाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर आप आते हैं, जिसके अंदर आप बेसिकली ना खून बहता है ना किसी को आप इन्फ्लुएंस करते हैं। आप उसको आपने माइंडसेट के ज़रिए, अगर इसकी एक डेफिनेशन आपको मैं दूं, आपने माइंडसेट के ज़रिए अगले बंदे की पैसा जो आप लूट रहे हैं वो वाइट कॉलर का। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन है। नाजरीन को समझ आ रही होगी और बहुत ही आसान वर्डिंग्स में, बल्कि लीगल वर्डिंग्स तो शाह साहब यूज़ भी नहीं कर रहे हैं और ये इनकी काइंडनेस है क्योंकि हमारे व्यूअर्स में से बेशतर ऐसे भी हैं जो वकील नहीं भी हैं, उनको भी समझ आए, उनके भी फ़ायदे के लिए। किबला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शायद ये होगा कि हाउ इज़ इट डन एग्जैक्टली। इसमें शायद सर ये वाइट कॉलर क्राइम बेसिकली होता किस तरह से है। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को जो लॉयर्स नहीं है, एक ले मैन है, उसको मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बैंक का नंबर से जब भी आपको कॉल आएगी तो वो आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे आपकी वालदा का नाम क्या है। वो जब तक आप खुद उनसे कोई इंक्वायरी नहीं करते तब तक वो नहीं पूछेंगे। ठीक है। इससे बचने के लिए आपको वो कॉल करेंगे, आपको मुख्तलिफ स्कैम नंबर से कॉल 000, 333 इस तरह के नंबर्स ईजिली स्काइप से आप ख़रीद सकते हैं, मिनट्स ख़रीद सकते हैं, जिस मर्जी नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। ये बड़ा ईजी प्रोसीजर होता है। ये जो मर्जी चाहे आप नंबर मिनट्स खरीद के आप किसी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं। अब एक जब आम आदमी होता है उसको जब कॉल आती है 333 के नंबर से तो ही विल बी थिंकिंग दैट दिस इज ऑफिशियल नंबर ऑफ सम नेटवर्क। वहाँ से ये लोग आपका बेसिकली डाटा ले रहे होते हैं। इन्होंने पोर्टल खोले होते हैं डिफरेंट बैंक्स के। इसके हवाले से मैं ये चाहूँगा कि कोई भी आपको कंपनी से कॉल आ जाए, किसी भी नुमाइंदे से कॉल आ जाए, वो कॉल जब तक आप इनको कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक ये आपके साथ ये कोई भी इस तरह का क्राइम नहीं कर सकते। साइबर क्राइम कर लें, वाइट कॉलर क्राइम कर लें, कोई भी इस तरह का क्राइम हो जाएगी आपसे तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इन्हें कोई अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बन पा रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FIA एंड नैब। अच्छा, इसमें बड़ी शाह साहब बड़ी एक छोटी सी बॉर्डर लाइन है
जहाँ पे FIA की जुरिस्डिक्शन खत्म होती है और आगे नैब की जुरिस्डिक्शन क्लियर होती शुरू होती है। M&M स्कैंडल है जी। M&M स्कैंडल के अंदर ये हुआ कि एक मोटरसाइकिल कंपनी थी, उन्होंने एक स्कैम चलाया और स्कैम चला के उन्होंने किया। उस M&M स्कैंडल को सबसे पहले FIA ने पकड़ा। ठीक है। अब FIA को पकड़ने के बाद जब उन्होंने ये देखा कि इसमें पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व हो रही है, ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और जो सब्जेक्ट मैटर है ये 2 करोड़ से भी ऊपर चला गया हुआ है, तो उसमें फिर M&M स्कैंडल वालों ने FIA वालों ने ये केस ट्रांसफर कर दिया नैब वालों को। जबरदस्त। नैब और FIA में एक सिंपल सी लाइन ये है कि जब पब्लिक एट लार्ज होगी तो फिर वहाँ पे नैब की जुरिस्डिक्शन होगी, और जब एक सब्जेक्ट मैटर एक खास हद से बढ़ जाएगा, एक आदमी है उसके एसेट्स, उसकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, नैब 2 चीज़ों से डील करती है, एक करप्शन से डील करती है, एक करप्ट प्रैक्टिसेस से डील करती है। करप्शन ये है कि आपका काम करवा दूंगा, मुझे पैसे दे दें, ये करप्शन है। इसके लिए तो एंटी करप्शन भी मौजूद थी। फिर नैब का इदारा बनाने की वजह क्या बनी? नैब का इदारा बनाने की वजह ये बनी, एंटी करप्शन के पास लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है और लिमिटेड सजा दिलवा पाते हैं। नैब का लॉ इसीलिए, नैब में 80 डेज का रिमांड है। आप लोग यहाँ पे 302 के मुलजिम को, जिसने एक बंदे की जान ले चुका है, 302 के मुलजिम को आप 14 दिनों का रिमांड दिलवाते हैं और मैक्सिमम डोज यही होती है उसके लिए, 14 डेज का रिमांड आप ले पाते हैं उसके फिजिकल रिमांड। नैब में रिमांड 80 डेज का होता है, उनकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है ये। 80 दिनों का रिमांड। अब नैब में आप लोग जब दरखास्त कोई भी देते हैं तो उसके हवाले से एक वो उनका अपना एक सिस्टम है, नैब वालों के अपने स्पेशल SOPs हैं, वो लोग वेरिफिकेशन करते हैं कंप्लेंट की, उसके एसेट्स की वेरिफिकेशन करते हैं। कंप्लेंट होने के बाद में वो फिर बंदे को बुलाते हैं, जो कंसर्न उनका बंदा होता है, उसके बाद बुलाने के बाद उसके फिर इन्वेस्टिगेशन। एक स्टीरियोटाइप ये है कि FIA साइबर क्राइम यूनिट जो है, इसके अंदर आपने जब कोई एप्लीकेशन देनी है, उनकी वेबसाइट मौजूद है, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन दे दें, प्रैक्टिकली बाय हैंड जाके दे दें, तो साइबर क्राइम यूनिट जो है वो इस चीज़ को डिक्लेयर करेगा कि रादर ये क्राइम हुआ है या नहीं हुआ। अब आप इसमें ये देखें, किसी कंपनी मार्केट में आती है जिस कंपनी का हकीकत से साथ कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक मनी रोटेशन कर रहे हैं फ्रंट पे रख के और बैक से वो सारा अपना पैसा एक आदमी का दूसरे आदमी को दे रहे हैं, इसमें अब ये FIA का भी मैटर है और ये नैब का भी मैटर है। अच्छा शाह साहब, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, तो ये आपकी सारी डिस्कशंस हमारे व्यूअर्स ने अभी सुनी देखी, तो मुझे जो समझ आई है या मैं जो आगे समझा पाऊँ, तो ये नैब और FIA एक्चुअली एक ही पर्पस के लिए बनाए गए। ठीक है जी। अच्छा, इनसे पहले एक इदारा था एंटी करप्शन, ठीक है, उसको डेवलपमेंट देने के लिए आपने नैब बनाया, फिर आपने FIA बनाया। अच्छा, अब आजकल जो है, जो मुझे समझ आ रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो FIA जो है वो साइबर क्राइम को ही डील कर रहा है आजकल। नहीं, साइबर क्राइम तो उसकी एक ब्रांच है FIA, ठीक है, अमंग मेनी अदर ब्रांचेस उसकी एक ब्रांच FIA की साइबर क्राइम भी है। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ज्यूरिसडिक्शन का प्रॉब्लम होता है। शाह साहब यहाँ पे कुतवाली थाने वाला है, सदर थाने में नहीं जा सकता। हाँ। तो FIA एक पुलिस की रिफाइंड फॉर्म उन्होंने किया था, जिसको थोड़ा डिजिटल सोर्सेज के साथ किया था, और उसके आगे सजाएं भी ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा किबला, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड द वेरी लास्ट, और वीडियो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप मसरूफ़ वकील है सर, बार बार वो आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, वेरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका यहाँ पे मतलब अमाउंट कितनी हो और पब्लिक के हवाले से कि कितने लोग होने चाहिए जो आप केस ले जाएं नैब की तरफ या FIA की तरफ, तो वो उनका जो बॉर्डर लाइन आपने जिक्र की उसके हवाले से थोड़ा सा। इसमें नॉर्मली जो नैब अब रेफरेंसेस बना रही है, 50% को ले रही है नैब कि 50% जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे पब्लिक एट लार्ज हो जाएगी। और अगर अमाउंट की बात करें तो 10 मिलियन की हमारे पास अथॉरिटी आ चुकी है। 10 मिलियन तक अगर आप एक किसी स्कैम में है, किसी स्कैंडल में है, तो 10 मिलियन तक रुपीज़ जो है वो बीच में डाल दिए जाए। वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया जनाब। देखते रहिए टू लॉ सर, प्लीज़ आपने टाइम दिया और आइंदा भी वक्त दीजिएगा। इस पर डिटेल्ड एक लेक्चर आप ज़रूर जी, नैब पे इंशाल्लाह हम लोग एक लेक्चर बनाएंगे, लाजमी डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आगे यंगस्टर वकला को भी नहीं पता लग रहा, वो अभी भी पुराने वकीलों की तरह, जो पुराने वकील ज़मानत की दरख्वास्त लिख देते हैं, वो इस चीज़ में वकला पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये आपको पे भी बैक भी ज़्यादा करते हैं, आपके क्लाइंट को भी मैक्सिमम रिलीफ मिल जाता है। अगर आप साइबर क्राइम और
वाइट कॉलर क्राइम्स को डील करेंगे और इस तरह के स्कैंडल को डील करेंगे। इसमें पैसा भी ज़्यादा है, जो ये क्राइम कर रहा है वो आपको फीस भी बहुत अच्छी दे रहा है, पॉकेट मनी भी बहुत अच्छी बन रही है, उसके साथ साथ वो मैक्सिमम डोज भी क्रिमिनल को मिल रही है। आप अगर नैब में किसी स्कैंडल को बना जाते हैं तो वो ज़्यादा मज़ेदार केस होता है, वो ज़्यादा ईजी होता है केस। व्यूवर्स, ये मत समझिएगा कि शाह साहब फेवरेटिज्म की वजह से, जो खुद वकील है तो वकला को मशवरा दे रहे हैं, बल्कि ये मशवरा टू बी वेरी ऑनेस्ट ये क्लाइंट्स को भी है, ये उन बंदों को भी है जिनको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपको, और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। देखते रहिए हमारी वीडियोस, ट्रू लॉ की वीडियोस, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का आइकन प्रेस किया कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच सर।